बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं जिला मटियारी से। ब्यूरो चीफ राना नदीम केस रिपोर्ट के मुताबिक खंडू के करीब गांव दरिया खान टालपुर में ओबाश नौजवानों की जानिब से सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी की गई, जिस पर गाँव के रिहायशियों ने शदीद रद्द अमल जाहिर किया। शहरी अबूबकर खासखली और उमर खासखली की क़यादत में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए और एहतजाजी मुजाहरा करते हुए खंडू नेशनल हाईवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, जिसके बाद दोनों अतराफ से सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करने वाले नौजवानों को फौरी गिरफ्तार करके इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। एहतजाज करने वालों का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता एहतजाज जारी रहेगा। फर्रुखाबाद में भी मुहर्रम उल हराम बड़ी क़ीद एहतराम से मनाया जा रहा है, जबकि अज़ादारों के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं फर्रुखाबाद से उमैर कंबो की इस रिपोर्ट में। फर्रुखाबाद में भी मुहर्रम उल हराम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साहबजादे इमाम कासिम अलैहिस्सलाम आपकी वालदा को बेटे की शादी का बड़ा अरमान था, लेकिन करबला में इमाम कासिम की मेहंदी ना रचाई जा सकी। इस दिन की मुनासबत से मुहर्रम उल हराम शहज़ादे कासिम की याद में मेहंदी का जुलूस इमाम बारगाह हैदरिया मोहल्ला शाहबाद से बरामद हुआ और मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हैदरिया में ही इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारों का कहना है आज का ये दिन हमें करबला की याद को ताज़ा करता है, जबकि ज़िला इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजाम को सराहा और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने पर मुकामी पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया। आज हमारा मेहंदी का इधर जुलूस था, तो उसके लिए भी हमने एक्स्ट्रा कैमरे भी लगाए थे और हमारी जो जवान थे वो भी हमने रिज़र्व मंगवा के इधर काफ़ी सिक्योरिटी तैनात की थी। और मज़ीद जो हमारा जो जुलूस अशूरा का आ रहा है उसके लिए मज़ीद उस कैमरे जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर पहले भी लगे हुए हैं, मज़ीद कैमरे लगवाए जा रहे हैं। और मज़ीद जो है वो अशूरा वाले जिस दिन जुलूस है नफरी मंगवाई जा रही है और इंशाल्लाह फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। और इंशाल्लाह हमारा जो ये यौम अशूरा का जुलूस है ये इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से जो है वो मुकम्मल होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस अज़ीम मिशन के लिए अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए। ज़िली इंतज़ामिया का जहाँ तक मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी का जो ताल्लुक़ है, इस हवाले से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 100% मुतमईन हूँ और उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। तमाम सिक्योरिटी इदारे, स्पेशल ब्रांच, सिक्योरिटी ब्रांच, खुद DPO साहब की ज़ेर निगरानी और ख़ुसूसन फ़र्रुखाबाद के अंदर सिटी SHO साहब जो इंतहाई अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं और सिक्योरिटी ब्रांच के जो ऑफ़िसर हैं वो भी अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं और किसी किस्म की हमें अभी तक कोई परेशानी नहीं है। पुरअमन तरीके से आज़ादारी मज़लूम करबला जारी व सारी है और एक मरतबा फिर ज़िली इंतज़ामिया के इस फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करने पर और हर किस्म के ताउन मुकम्मल तरीके से करने पर शुक्रगुज़ार हूँ और मुतमईन हूँ इंशाअल्लाह। खबर शामिल के तहरुनाबाद से। हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ, पेट्रोल की कीमत और लेवी में कमी लाए। हाफिज़ वहीद अहमद अवान जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ, पेट्रोल की कीमत और लेवी में कमी लाए। बजट में अशराफिया जागीरदारों को नवाजा गया। हुक्मरान मरात अयाशियाँ प्रोटोकॉल कम करने को तैयार नहीं, आवाम को निचोड़ा जा रहा है। मुल्क पर माफिया का राज। चीनी गंदम की दरामदी खेल से अरबों लूटे जा रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर तरीके से मैदान में है, आवाम को रिलीफ दिलाएंगे। हाफिज़ वहीद अहमद अवान का कहना है कि असम्बलियाँ रबर स्टैंप बनकर रह गई हैं। पेट्रोल की कीमतों में 2 मरतबा इजाफा किया गया है, जिससे महंगाई में इजाफा हुआ है। पेट्रोल मसनूआत महंगी करने से सारा बोझ आवाम पर आ जाता है। वज़ीर आज़म के 1 रुपये बिजली के कीमत कम करने के ऐलान से कुछ नहीं होगा। काजी अहमद रिपोर्ट। अली नवाज जतोई। 4 माह गुजरने के बावजूद भी काजी अहमद बाईपास पर 3 किलोमीटर सड़क तैयार नहीं हो सकी है। 24 व्हीलर ट्रॉलर शहर के अंदर आने की वजह से और सड़क पर तजावुज़ात की वजह से ट्रैफिक 24 घंटे जाम रहती है। पैदल सड़क पार करने वाले बुजुर्गों और बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद शहरियों ने ऑन न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि काजी अहमद शहर में एक तो अब दखलियाँ हद से ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक आए रोज़ बड़ी बंद रहती है, जिससे आवाम को आमद रफ्त में काफ़ी दिक्कत है। दूसरी ये है कि शहर का बाईपास जो बन रहा है उसकी वजह से भी शहर पे काफ़ी ट्रैफिक का लोड है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो बाईपास का काम चल रहा है वो जल्द तक बाईपास तकमील तक पहुँचे, ताकि शहरियों को शहर से गुजरने वाली हैवी ट्रैफिक को बाहर मुंतकिल किया जा सके।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हो इतनी ट्रैफिक हो गई है रोड पे, वो बाईपास तकरीबन 4 महीने हो गए बट बन नहीं रहा। इतनी ट्रैफिक हो गई इस तरफ में इस साल इतनी सबीलें भी नहीं लगी ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक इतनी है, रोज़गार भी लोगों का जो है कम हो गया है। इतनी ट्रैफिक जाम है, आप देख रहे हो इतनी ट्रैफिक है कि लोग पैदल नहीं आ सकते। हमारा मुतालबा ये है कि ये उस बाईपास को जल्दी से जल्दी तमीर किया जाए और ये हमारी बेचैनी ख़त्म की जाए। खबर शामिल करते हैं नोल प्लाट से। हमारे नुमाइंदे राय जुल्फ़कार अली की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह जंद्राका शहर में भी मुहर्रम उल हराम बड़े जोश व जज्बे और अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 8 मुहर्रम उल हराम की सालाना मजलिस गुलाम हैदर खोखर, हाफिज ज़मीर हैदर, हाजी इमरान सजाद हैदर की सरपरस्ती में इनके रिहाइशगाह पर मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया गया। मजलिस में दूर दराज से लोगों ने शिरकत की। मजलिस के इख्तिताम पर अज़ादारों ने सीना कोबी की। अज़ादारों के लिए दूध और मीठे पानी की सबीलें भी लगाई गई। मजलिस में लंगर हुसैनी का भी वसी एहतमाम किया गया। सैयद वाला से रिपोर्ट सजाद मलिक। मुल्क भर की तरह अशरा मुहर्रम उल हराम में रूपचंद में भी शहादत इमाम हुसैन की याद में मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। मैं नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला की याद में पुरसोस मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। मजलिस अज़ा के बानियान सैयद रियास हुसैन शाह थे। मजलिस में मुल्क पाकिस्तान के नामवर उलमा ज़ाकिरीन ने वाक़या करबला की अहमियत पर रोशनी डालते हुए इमाम आली मुकाम की कुर्बानी को इस्लाम की बका और हक सदाकत के फतह करार दिया। मजलिस के ताम पर शबिया जुलजना बरामद की गई है। मजलिस में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। लंगर हुसैनी और मीठे पानी की सबीलों का खसूसी एहतमाम भी किया गया। गाँव रूपचंद की ये मजलिस अज़ा इत्तेहाद अक़ीदत और इसार की एक खूबसूरत मिसाल है। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल लो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल का मामला, मुलजिम गिरफ्तार। थाना सदर दीपालपुर के नवाब में खातून के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। गुज़िश्ता रोज़ फसलों से नामालूम खातून की तशद्दुद ज़दा लाश मिली थी। पुलिस ने मेरी पहचान के जरिए खातून की शिनाख्त की। साहिवाल के रिहायशी मकतूला हनीफा बीबी के मुलजिम रफ़ीक के साथ नाजायज़ मरासिम थे। गुज़िश्ता रात मौके पर हनीफा बीबी और मुलजिम रफ़ीक का लड़ाई झगड़ा हुआ। मुलजिम ने मकतूला को गला दबाकर कत्ल किया। मकतूला के साथ ज़्यादती और तशद्दुद भी किया। SHO सदर दीपालपुर अख्तर खान ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 24 घंटों के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। DPO राशिद हिदायत। पुलिस की अनथक मेहनत और टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम तक पहुँचने में मदद मिली। DPO राशिद हिदायत। खबर शामिल करते हैं ठल से। 8 मुहर्रम उल हराम का मातमी जुलूस मरकजी हुसैनी मामबारगाह से जवार शाहनवाज मंगी, सैयद महमूद अली शाह और मुकद्दम गुलाम यासीन की क़यादत में बरामद हुआ। मरकजी हुसैनी मामबारगाह से निकलने वाले मातमी जुलूस की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। मातमी जुलूस के रूट की तरफ से रास्तों को और गलियों को खारदार तारे लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। मातमी जुलूस अपनी रूट के मुताबिक अपनी मंजिल की तरफ रवाना है। मरकजी हुसैनी मामबारगाह ठल से निकलने वाला मातमी जुलूस फारूक आजम चौक, रहपर चौक, जंगल मोड़, रियाज चौक से होता हुआ अली असगर ये इमाम बारगाह में नमाज़े ज़हरान अदा करके इसी अपने रूट के मुताबिक मरकजी हुसैनी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। खबर शामिल करते हैं मरीदके से। गुज़िश्ता 5 दिन से जोइयावाला गांव में बिजली की बंदी से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। गर्मी की शिद्दत, पानी की किल्लत और दीगर रोज़मर्रा के मसाइल ने अवाम की ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया था। ताहम लेस्को वापटा सब डिवीज़न के काबिल एहतराम SDO मुबीन खान और इनकी मेहनती टीम ने दिन रात एक करके बिजली की बहाली के लिए भरपूर इक़दाम किए। SDO मुबीन खान खुद मौके पर मौजूद रहे, तमाम काम की निगरानी की और फील्ड स्टाफ के साथ कदम से कदम मिलाकर बिजली की खराबियों को दूर करने में कोई कसर ना छोड़ी। इन 4-5 दिनों में जितना भी काम दरकार था वो मुकम्मल किया गया और आखिरकार गुज़िश्ता रात गांव की बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। गांव के अवाम ने SDO मुबीन खान और इनकी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए इनकी खिदमत को सराहा। अवाम का कहना है कि अगर हर सरकारी अफसर अपनी जिम्मेदारी इस जज्बे से निभाए तो बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो सकते हैं। वाज़ेह रहे कि लेस्को की टीम ने मौसम के सख्तियों के बावजूद मुसलसल मेहनत की और बर वक्त बिजली बहाल करके अवाम के दिल जीत लिए। दीपालपुर से रिपोर्ट करें मियां सजाद हुसैन बोतला। वेल्डन अख्तर खान SHO सदर दीपालपुर थाना सदर की हदूद पीर वली में माजूर खातून को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक माजूर 40 साला हनीफा जो चीचावतनी की रिहायशी थी और बसों में भीख मांगती थी, जिसने मुलजिम बस कंडक्टर से नाजायज ताल्लुकात बना लिए। मुलजिम रफीक वल्द अब्दुलस्तार कौम मोची सकना शमशाबाद दीपालपुर ने उसको पीर वाली जवार की फसल में इसे ज्यादती का निशाना बनाया और ज्यादती का निशाना बनाने के बाद मुलजिम ने तैश में
आकर खातून को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और जिसको इतला मिलते ही DSP सैयद जाहिद अली शाह और SHO सदर दीपालपुर गाजी अख्तर खान अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई का आगाज कर दिया, क्योंकि ये एक अंधा कत्ल था जिसके साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश करते हुए खातून के बुरसान को तलाश करने के साथ साथ सिर्फ 14 घंटे के कम वक्त में असल मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया और इससे मकतूला का मोबाइल भी बरामद कर लिया जो मुलजिम कत्ल करने के बाद अपने साथ ले गया था। SHO इंस्पेक्टर अख्तर खान को 14 घंटे में अंधे कत्ल को ट्रेस करके मुलजिम को गिरफ्तार करने पर इलाका के सिविल सोसाइटी और सियासी समाजी लोगों ने मुबारकबाद दी और DPO उकाड़ा ने भी अपनी टीम को शाबाश दी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान रब है, हम उसी से इस्तानत तलब करते हैं, उसी की मदद से ये सारे मामलात हैं। हमारा मकसद दीपालपुर शहर को अमन का गहवारा बनाना है और ये बात ज़बान से नहीं है, ये बात दिल से है। इसमें मेरे तीनों SHO सबान हैं, उनकी सारी टीमें इसमें शामिल हैं। स्पेशली आज हमने जिस मामले के लिए आपको मदऊ किया बुलवाया है वो एक हनीफा बीबी खातून है जो 2211L चीचा वतनी की रहशी थी। उसका किसी कंडक्टर के साथ कोई हेलो होती है तो वो उसको मिलने के लिए दीपालपुर आती है। वो उसको ला के पीर वाली चरी की फसल में उसके साथ जो भी मामला करता है और प्लस उसको जो है ब्रूटली बेदर्दी के साथ उसको जो है ना वो कत्ल कर देता है। हम इसको वापस जो है ना लेके चलते हैं। लकीली हमें वहाँ पे एक चिट मिल जाती है जिसके ऊपर एक उसका पुराना बंद शुदा मोबाइल है जिसको हम परसू करते हैं, करते करते हम उसके गांव जाते हैं। SHO सदर माशाल्लाह अख्तर खान और नासिर सब इंस्पेक्टर और उनकी टीम ये माशाल्लाह इस पर डिप्यूट करते हैं। डिप्यूट करने के बाद ये वहाँ जाते हैं, ये वहाँ पे जाके अपनी सोर्स से वहाँ नॉलेज से अपनी इंफॉर्मेशन पैदा करके वापस आते हैं। वापस आके पिन पॉइंट अक्यूज़ के घर जो है ना वो रात को 2:30 बजे पूरे एग्जैक्ट रेड कर देते हैं। अक्यूज़ मौजूद होता है, ये उससे कोई बात नहीं करते। पहला सवाल ही ये करते हैं कि तेनों हनीफा बीबी को मारना नहीं चाहिए दस, और वो कहता है जी वो मेरे नालों ने ना शादी नहीं सी कर दी, बदतमीजी कर दी सी, मैं तां मारे। यानी वो चीज़ जो इंटेरोगेशन वाली थी, जो कोई मनाने वाली थी, अल्लाह ताला ने वो हमारी सहल कर दी, आसान कर दी। और ये जो ब्लाइंड मर्डर था इसमें हमने स्पेशली बदफेली, ज़ना और दीगर तमाम लवाजमात की एप्लीकेशनें साथ में पोस्टमार्टम के भिजवाई थी ताकि एक एक्सपर्ट ओपिनियन जो डॉक्टर की वो आ जाए। चूँकि खातून के बुरसा में कोई भी नहीं था, इसम मस्कन नामालूम था, तो अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा हम पे फजल है और ये हमारी टीम ने माशाल्लाह कारगुजारी की है कि 14 घंटे के अंदर अंदर हमने हर चीज़ जो है अल्लाह ताला के फजल व करम से क्लियर कर दी। तो इसका मुबारकबाद है मेरी टीम को और इनके लिए स्पेशल जो है ना वो शाबाश भी है मेरी तरफ से भी, DPO साहब की तरफ से भी, जो इनके सर्टिफिकेट्स जो अच्छी कारगुजारी के हैं और जो नकद इनाम है इंशाअल्लाह ताला वो भी दिया जाए। ये चूँकि एक अच्छा काम था, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अच्छाई को फैलाएं और बुराई को जो है कंडम किया जाए ताकि हमारा पैगाम, अमन का पैगाम आगे तक जाए। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल है तो हम आ सकते हैं। जिला प्रभात की तहसील लोहर तनावर पिंड करगू खान में मेन रोड पर पानी की टंकी का छत खुला हुआ है जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। पिंड करगू खान के अवाम की जिला इंतजामिया से गुजारिश है कि थोड़ी नज़र दौड़ाएं, ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई बड़ा सानिया पेश आए। करबला में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत अमर बिल मारूफ का पैगाम है और हक बात पर डट जाने का अजीम दर्स है जो अददी अक्सरियत नहीं, किल्लत के बावजूद भी अताअत खुदावंदी का वाज़िया पैगाम है। वज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद बता रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में। करबला हक बात का वाज़े पैगाम और मकसद के हमें इमाम हुसैन अमल बिल मारूफ करना था। इमाम हुसैन ने अपने रफ़ाक़ा की शहादत से ये पैगाम दिया कि बातिल अद्दी तौर पर अक्सरियत में भी हो तो कलील, लेकिन हक परस्त इससे समझौता नहीं करते। आलम इस्लाम के लोग
खसूसन मिलत तशय्यो अक़ीदत एहतराम के साथ मुहर्रम की मजालिस मुनअक़िद कर रही है और मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बयान किया जा रहा है कि जिसमें बक़ाए तौहीद, बक़ाए शरीयत, बक़ाए नबुव्वत व रिसालत, बक़ाए इमामत व विलायत की तबलीग का प्रचार किया जा रहा है। और आज 6 मुहर्रमुल हराम जो कि मखसूस है सबसे नन्हे शहीद, कमसन शहीद, बाबुल हवाइज शहीद हज़रत अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये करबला का वो वाहिद शहीद आज़म है जिसकी शहादत ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि करबला में जुल्म हुआ है, करबला में इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। 3 दिन के प्यासे को प्यासा शहीद किया गया। वज़ीराबाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10 से 12 प्रोग्राम अशरे मुहर्रमुल हराम नवासे रसूल इमाम हुसैन की याद में मनाए जा रहे हैं और इनमें सिर्फ मकसद करबला बयान हो रहा है जो इमाम हुसैन ने निकलते हुए फरमाया था कि मैं निकल रहा हूँ अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए। इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक फ़िरके या मज़हब व मसलक के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत मोहम्मदिया के लिए। उम्मत मोहम्मदिया में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हर मज़हब व मसलक का बंदा इसमें शामिल होता है और इमाम हुसैन की कुर्बानी हर मज़हब व मसलक के अफराद के लिए कुर्बानी है। ईरानिया इनकलाबिया मिलत तशय्यो के अफराद ये आला रहबर कह रहे हैं। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि ये जो इनकलाब है, ये जो इनकलाब है हम सब मिलके इमाम ज़माना के हवाले करें। इमाम हुसैन ने करबला में नन्हे अली असगर, कामसिन शहजादा कासिम और बूढ़े हबीब इब्ने मुज़ाहिर जैसे सिपाही राह खुदा में पेश किए, लेकिन ये बदकार यजीद और इसके साथियों की अतात नहीं की। करबला हमें पैगाम देती है कि इह्याए दीन के लिए और दीन की सरबुलंदी के लिए जान से गुजर जाना दरअसल रज़ाए इलाही को पाना है और अब्दी हयात का सबब है और इस्लाम की असल रूह है। फिरता है दर बदर रहता नहीं चैन से, पानी आज भी शर्मिंदा है हुसैन से। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वज़ीराबाद। वज़ीराबाद के इलाका अलीपुर चट्टा में गरीब मेहनत का करंट लगने से जाम हक। मतूफ़ी रंग रोगन का काम कर रहा था कि बिजली की नंगी तार से करंट लग गया। मतूफ़ी मौके पर जाम हक। वज़ीराबाद के इलाका अलीपुर चट्टा में गुजरांवाला रोड पर मोहम्मद अशरफ नामी गरीब मेहनत कश रंग रोगन का काम कर रहा था कि बिजली की नंगी तार से करंट लग गया, जिसकी वजह से मतूफ़ी मोहम्मद अरशद मौके पर ही जान की बाजी हार गया। मेहनत कश मतूफ़ी 2 बच्चों का बाप था और मेहनत मजदूरी करके अपने बूढ़े वालिदैन और बीवी बच्चों का पेट पालता था। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।